जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। भारत माता की जय जयकार। साथियों, आप सभी से जैसा कि वादा किया गया था कि लेखपाल की कोचिंग श्रीमती एवं श्री शिक्षण संस्थान आपको 500 रुपये महीने में पढ़ाएगा। तो यह शिक्षण संस्थान साथियों यूट्यूब पर पढ़ने वाले साथियों को मुफ्त में भी पढ़ाएगा। तो साथियों, चलते हैं हम संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को मौखिक रूप से सुनते हैं और उसे आप चाहे खाना बना रहे हो, चाहे आप टहल रहे हो, चाहे आप जो भी कार्य कर रहे हो, कान में ईयरफोन या हेडफोन लगाइए और उन सवालों को सुनिए। सुनने मात्र से ही आपको कम से कम 100% में 10 से 5% तो याद हो ही जाएगा। और इसी तरह आप 10 से 5 बार सुनेंगे तो सभी सवाल आपको धीरे धीरे याद होते चले जाएंगे। क्योंकि साथियों, एक फैक्ट से तो आप भली भांति परिचित होंगे कि छोटा बच्चा जो जन्म लेता है वो पढ़ता लिखता नहीं है, फिर भी अपनी भाषा को सीख लेता है क्योंकि वो सुनता है। और एक तथ्य यह भी है साथियों कि सम्राट अकबर निरक्षर थे, लेकिन वो विद्वानों की बात सुनते थे। सुनते सुनते वो भारत पर लगभग कई दशकों तक राज करते रहे। तो साथियों, आप चाहते हैं कि आप भी लेखपाल में अपना पद सुरक्षित कर लें, 7,900 कुछ सीटों में आपकी भी एक सीट हो, तो इस वीडियो को सुनने का प्रयास कीजिएगा। अच्छा लगे तो कमेंट में अपना प्यार भी जरूर बरसाइएगा। शुरू करते हैं साथियों पहले सवाल से। भारतीय संविधान की वह अनुसूची जिसमें दल बदल विरोधी कानून से संबंधित प्रावधान है। उत्तर 10वीं अनुसूची। भारतीय संविधान की वह अनुसूची जिसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। उत्तर 8वीं अनुसूची। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार कारखाने या खदान में काम करने की न्यूनतम आयु कितनी है? 14 वर्ष। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने से संबंधित है। अनुच्छेद 50। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन संविधान में किस रूप में दिखाया गया है? 3 सूचियां। अनुच्छेद 279A 279A किस संवैधानिक निकाय से संबंधित है? जीएसटी परिषद। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 22। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 19(1). तो साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, धीरे धीरे हम सवालों को पढ़ रहे हैं और सवालों को पढ़ने के तुरंत बाद ही हम उत्तर भी जान रहे हैं। तो इसी प्रकार साथियों, आप 10 से 5 बार एक ही वीडियो को खाना बनाते समय या कोई भी अपना कार्य करते समय अगर आप सुनते हैं तो आपको कुछ प्रश्न यूं ही याद हो जाएंगे। मजे मजे में पढ़ाई भी हो जाएगी, खाना भी बन जाएगा, आपका एंजॉयमेंट भी हो जाएगा, आप टहल भी लेंगे, आप बहुत कुछ कर सकते हैं साथियों हमारे साथ। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो उल्लेख करता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। अनुच्छेद 164। भारतीय संविधान ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? 22 जुलाई 1947। कर्नाटक का राज्य पुष्प कौन सा है? कमल। झारखंड का राज्य पुष्प कौन सा है? पलाश। नागालैंड का राज्य पुष्प कौन सा है? बुलांस फूल। आंध्र प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? काला हिरण। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श किस संविधान से लिए गए हैं? फ्रांस का संविधान। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस संविधान से प्रेरित हैं? आयरलैंड का संविधान। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार किस संविधान से अपनाए गए हैं? अमेरिका के संविधान। तो साथियों, हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं अपने मंजिल की ओर, अपने लेखपाल की एक सीट पक्की कराने की ओर। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान से लिए गए हैं? रूस का संविधान। भारतीय संविधान में अर्धसंघीय प्रणाली की विशेषता किस संविधान से ली गई है? कनाडा का संविधान। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की विशेषता किस संविधान से ली गई है? ब्रिटेन का संविधान। भारतीय संविधान में व्यापार की स्वतंत्रता किस देश से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया। भारतीय संविधान में संसदीय सरकार की अवधारणा किस संविधान से अपनाई गई है? ब्रिटेन का संविधान। भारतीय संविधान में बंधुत्व की भावना किससे प्रेरित है? फ्रांसीसी क्रांति। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द किससे प्रेरित है? रूसी क्रांति। भारत का 29वां राज्य 2014 में बना कौन सा है? तेलंगाना। साथियों, एक फैक्ट है कि भारत में अभी वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ये 2014 की बात है, तो 2014 में तेलंगाना 29वां राज्य था, लेकिन अभी तेलंगाना 28वां राज्य है। मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रभारी कौन होता है? उपराज्यपाल। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35A में किस राज्य के लिए विशेष प्रावधान का उल्लेख है? जम्मू कश्मीर, जो कि 35 से अब साथियों हटा दिया गया है। 2019 में एक एक्ट लाकर इस 35A आर्टिकल को अब खत्म कर दिया गया है। अब जम्मू कश्मीर को कोई विशेष दर्जा
प्राप्त नहीं है, जिसको आप सुने होंगे, कई बहसों में सुने होंगे, टीवी डिबेट्स में सुने होंगे कि धारा 370 और 35 दोनों ही जम्मू कश्मीर से समाप्त कर अब जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है, जिसके माननीय मुख्यमंत्री श्री उमर अब्दुल्ला जी हैं और माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी हैं। त्रिपुरा भारत का हिस्सा कब बना? 1949। 21 जनवरी 1972 को कौन सा राज्य बना? मेघालय। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 में किस राज्य के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख है? नागालैंड। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाई गई है? अनुच्छेद 23। उड़ीसा किस वर्ष भारतीय संघ में राज्य के रूप में शामिल हुआ? 1950। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघीय कार्यकारी शक्तियों को राष्ट्रपति में निहित करता है? अनुच्छेद 53। भारतीय राष्ट्रपति का वीटो शक्ति का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 311। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 किस अध्यादेश लागू करने का अधिकार देता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 किसे अध्यादेश लागू करने का अधिकार देता है? महामहिम राष्ट्रपति जी को। भारतीय संविधान में किस प्रकार की आपातकालीन की घोषणा का प्रावधान नहीं है? तो साथियों, अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 राज्य में आपातकाल यानी राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 358 के ऐसा सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल, ऐसा किसी प्रकार के आपातकाल की प्रावधान भारतीय संविधान में नहीं है। भारतीय संविधान में 3 ही आपातकाल है, अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 राज्य में आपातकाल। भारत के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए कौन सी शर्त अनिवार्य नहीं है? तो देखते हैं कौन सी अनिवार्य है। भारत का नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लाभ का कोई पद धारण नहीं होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए, बिल्कुल साथियों। तो 3 क्राइटेरिया है, भारत का नागरिक होना चाहिए, लाभ का कोई पद नहीं होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए। संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि वह भारत का नागरिक ना हो, उसने 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो और वह राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए योग्य हो। यह किस अनुच्छेद में ऐसे प्रावधान उपराष्ट्रपति बनने के लिए किए गए हैं? तो साथियों, यह प्रावधान है अनुच्छेद 66। डैश का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदस्य राज्यसभा लोकसभा शामिल होते हैं। तो उपराष्ट्रपति महामहिम उपराष्ट्रपति जी का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदस्य अर्थात लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य शामिल होते हैं। भारत में उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी भी विवाद का निर्णय कौन लेता है? माननीय सर्वोच्च न्यायालय। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है। तो उपराष्ट्रपति जी जो है वो राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करते हैं। आप टीवी चैनलों पे देखे होंगे, डिबेट में देखे होंगे, संसद में नेता लोगों को भाषण देते हुए देखे होंगे कि माननीय उपराष्ट्रपति जी सीपी राधाकृष्णन जी जो वर्तमान समय में भारत के महामहिम उपराष्ट्रपति जी हैं, तो राज्यसभा की कार्यवाही संचालित उन्हीं के द्वारा की जाती है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? साथियों, 25 वर्ष। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष। पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष। राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष। संविधान के अनुसार लोकसभा की अधिकतम संख्या क्या है? तो 552 है साथियों। अभी कुछ नए डाटा आए हैं जिसको हम बाद में शेयर करेंगे किसी अन्य वीडियो में। लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्ष। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्ष। विधान परिषद सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्ष। विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्ष। लोकसभा के एक वर्ष में कितने सत्र होते हैं? 3 सत्र। शीतकालीन सत्र ये इसके बारे में अभी मुझे क्लियर डाटा नहीं पता है, मैं अभी पता करके नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद गठित लोकसभा, तो साथियों अब तो 2024 में लोकसभा गठित हुई है, तो ये कौन सी लोकसभा है? साथियों ये 18वीं लोकसभा है। जो 2024 में माननीय प्रधानमंत्री जी दोबारा चुने गए, तो ये 18वीं लोकसभा के लिए चुने गए हैं, जो कि 2029 तक चलने वाली है अगर कोई व्यवधान उत्पन्न न हुआ तो। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, क्योंकि लोकसभा ही वह सभा है जिसमें कि जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनकर डायरेक्ट भेजती है, यानी सीधे जनता अपने प्रतिनिधि लोकसभा में भेजती है। वर्तमान लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? श्री ओम बिरला जी। राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? 12 सदस्यों को नामित किया जाता है।
कुछ क्राइटेरिया होते हैं, कुछ आधार होते हैं जिनके आधार पर लोगों को लोकसभा में नामित महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा मंत्रिमंडल की या मंत्रिपरिषद की सलाह से किया जाता है। तो साथियों, आज इन्हीं 51 सवालों के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आपने इतना धैर्यपूर्वक सुना, आपने अपना सहयोग दिया, इस हेतु आप बधाई के पात्र हैं। मैं आप तक कंटेंट पहुंचा पाया, 51 सवालों को पहुंचा पाया। लेखपाल की तैयारी UPSSC जो हमारा प्यारा न्यारा आयोग है उसके तहत हम लेखपाल की तैयारी शुरू कर चुके हैं 51 संविधान के सवालों के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय जयकार। साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने जीवन में खुशहाली बढ़ाते रहिए।